Welcome to our YouTube channel Chemistry by Sadhanwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काइनेटिक्स। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। दो स्पीशी होती है, एक डोनर और एक एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो डोनर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले वो एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है डोनर से एक्सेप्टर। डोनर से इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर में ट्रांसफर होता है उसकी काइनेटिक्स क्या है, उसकी काइनेटिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन किसी हद तक कह सकते हैं इसे रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन। फर्ज कीजिए कि कंसीडर ये एक इलेक्ट्रॉन, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए डोनर स्पीशी। ये एक डोनर स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन देगी और ये एक एक्सेप्टर स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन लेगी। इलेक्ट्रॉन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर से एक्सेप्टर मुंतकिल होता है। ये और ये रिएक्शन सॉल्यूशन में होता है। तो इस रिएक्शन का जो ओवरऑल द नेट रिएक्शन है, इसका जो हम इसको हमने लिखना चाहें तो इस केमिकल रिएक्शन को जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक डोनर स्पीशी है और ये एक एक्सेप्टर स्पीशी है। डोनर ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन लिया, ये उसका रिएक्शन लिखा हुआ है। अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहें, रेट ऑफ दिस रिएक्शन लिखना चाहें तो ऐसे हम लिखेंगे Kr रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर A। इसमें ये साइन है रेट का और ये जो Kr है, Kr इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को हम Kr से डिनोट कर रहे हैं। इस रिएक्शन का या यूं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में सबसे पहले क्या होता है, डोनर D और एक्सेप्टर A डिफ्यूज होते हैं सॉल्यूशन में। इन द फर्स्ट स्टेप डोनर एंड एक्सेप्टर मस्ट डिफ्यूज थ्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि डोनर और एक्सेप्टर सॉल्यूशन में डिफ्यूज होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये डिफ्यूज हुआ है सॉल्यूशन में। डोनर और एक्सेप्टर ने आपस में कोलाइड किया और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जो कि डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। and collide to form a complex donor receptor complex in which donor and receptor are separated by a distance। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है डोनर और रिसेप्टर का, इसके दरमियान जो फासला है एक डिस्टेंस भी होता है, बिल्कुल ये नहीं एक फासला है, उस फासले को हम r से, उस डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। इन फर्स्ट स्टेप जैसे कि ये लिखा हुआ जो कि एक रिवर्सिबल स्टेप है, इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स DA। इसको यूं कर ले, पहला स्टेप क्या है, डोनर और एक्सेप्टर डिफ्यूज हुए, कोलाइड हुआ, ये एक रिवर्सिबल स्टेप है। यानी कि रिवर्सिबल का मतलब कि जब कॉम्प्लेक्स DA बनता है तो ये अलग भी हो सकता है। डोनर ने एक्सेप्टर के साथ डिफ्यूजन की, कोलिजन हुई और एक कॉम्प्लेक्स बना DA, और इस कॉम्प्लेक्स के दरमियान डोनर और एक्सेप्टर का एक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट ये भी रिवर्सिबल है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे हम स्टेप 2 कह लें जो कि ये रिवर्सिबल है। यहां लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर विद इन द कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स DA बन गया, जो कॉम्प्लेक्स DA बन गया, इस कॉम्प्लेक्स DA में इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली हुई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर इन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स इन DA कॉम्प्लेक्स। डोनर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है जो कि यहां बना। अब इस डोनर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएगा डोनर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी एक रिवर्सिबल स्टेप है। मतलब कि डोनर एक्सेप्टर में कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये स्पीशी बनी, ये स्पीशी बन गई, ये रिवर्स भी हो सकती है। अब ये डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ चुका है, कैन आल्सो ब्रेक अपार्ट। ये अलग भी तो हो सकते हैं, डोनर पे पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज है। ये जब अलग होंगे, सेपरेट होंगे
तो डोनर अलग हो जाएगा, एक्सेप्टर अलग हो जाएगा, डोनर आइन अलग हो जाएगा, एक्सेप्टर आइन अलग हो जाएगा। डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स कैन आल्सो ब्रेक अपार्ट एंड आयंस डिफ्यूज थ्रू सॉल्यूशन। डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स, इस पे चार्ज आया है, ये ब्रेक भी हो सकते हैं और डोनर आइन और एक्सेप्टर आइन सॉल्यूशन में डिफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन, इसको हमने 4 का नाम दे दिया, 4 का नंबर दे दिया। तो जी हाँ स्टूडेंट, हमने इस पहले स्टेप से शुरू किया। हमने पहले स्टेप में देखा कि डोनर और रिसेप्टर में डोनर आइन और रिसेप्टर आइन बन गए। यही तो हुआ क्वेश्चन 4 में। ये इसको हमने ओवरऑल लिख दिया और ये जो प्रोसेस जितने स्टेप्स में हुआ उसका जो मैकेनिज्म था हमने वो लिखा और हम इक्वेशन 4 तक पहुंच गए। तो इक्वेशन 1 को देखें, उसका हमने रेट लिखा, रेट कांस्टेंट, और इक्वेशन 4 का हमने केडी लिखा। इक्वेशन 4 का हमने केडी कैसे लिखा कि क्योंकि इसमें डिफ्यूजन हुई, आयंस की डिफ्यूजन हुई। ये दर हकीकत हमने इक्वेशन 1 ही को लिखा। अगर इक्वेशन 1 को हम यूं लिखते, जो इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम यूं लिखते, तो ये बनता के डी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। यही चीज हमने यहां लिखी, इकट्ठी करके लिख दी। ये इक्वेशन 4 प्राइम, इसको हमने इक्वेशन 4 प्राइम का नाम दे दिया। तो जी हाँ स्टूडेंट, इस सारे प्रोसेस में देखें हमारे पास 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। वो हैव 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कौन कौन से? DA एंड D+A नेगेटिव। ये आपको जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं आपकी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में आपको नजर आएंगे। आप वीडियो को जरा बैक करके देखें। अगर हमें इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो हमें एक लॉ लगाना होता है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन रूल। हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन रूल लगाते हैं। सबसे पहले हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन रूल लगाते हैं D+A नेगेटिव पे। हम देखते हैं कि D+A नेगेटिव कहां बनता है और कहां डिकम्पोज होता है। तो आए मेरे साथ देखें इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो KET है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट कांस्टेंट, इसमें D+A नेगेटिव बन रहा है और KET प्राइम में D+ और A नेगेटिव डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए यह माइनस लिखा है। अब आ जाए इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में भी D+A- डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए हमने यहां माइनस लिखा है। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन में हमने जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन होती है उसको बराबर करना होता है जीरो को, जीरो के बराबर कर देना होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, या यूं कह लें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के। रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के, या रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू 0 कर दें। इस इक्वेशन में आप थोड़ा रिअरेंज करें, यहां से DA, यहां से DA पॉजिटिव या नेगेटिव कॉमन आउट करें, ये शेप बन जाएगी। इसको उधर ले जाएं, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें से DA अलग कर लें और ये इक्वेशन 5 बन गई। अब आ जाएं DA के लिए। अब DA की देखें, DA की फॉर्मेशन कहां हो रही है। DA की फॉर्मेशन आपको नजर आएगी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 का जो KA फॉरवर्ड वाला स्टेप है उसमें DA की फॉर्मेशन हो रही है और उसी में रिवर्स वाले में KA प्राइम में DA की डिकम्पोजिशन हो रही है। और फिर इक्वेशन 3 में देखें, इक्वेशन 3 में KET प्राइम वाले में DA की फॉर्मेशन हो रही है और KET एक रेट कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसमें DA की डिकम्पोजिशन हो रही है। प्लस वाला शो करता है कि DA बन रहा है और ये माइनस फैक्टर, माइनस साइन शो करता है कि DA की डिकम्पोजिशन हो रही है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दें। क्या करें, इसमें कॉमन ले लें। इसमें देखें ये चीज D पॉजिटिव A नेगेटिव, नहीं सॉरी, इसमें DA और DA कॉमन, ये चीज कॉमन आ सकती है। कॉमन ले लें DA को कॉमन ले लें, ये इक्वेशन की शेप बन जाएगी। इसको इक्वेशन 6 कह दें। अब इक्वेशन 5 में से ये DA की कंसंट्रेशन निकाल के इक्वेशन 6 में इस DA की कंसंट्रेशन की जगह पे पुट कर दें और ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना, जस्ट चीजों को रीअरेंज करना है। आप क्या करें कि जो KET प्राइम प्लस KD है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, अंदर ले जाएं। यहां आपने क्या करना है कि D+A नेगेटिव यहां भी है और यहां भी है, तो कॉमन ले लें।
कॉमन ले लें, कॉमन डी प्लस ए नेगेटिव, डी प्लस ए नेगेटिव को कॉमन ले लिया, बाकी सब चीजों को रीअरेंज करके रख दिया। के टी को एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से ये वाला फैक्टर हमारे पास आ गया। ये नेगेटिव है, उधर जाएगा, जैसे उधर 0 है उधर जाएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन की शेप बन जाएगी। इसको एज इट इज एज नीचे उतार लिया और ये जो के ई टी है, रेट कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसको इस साइड पे ले आए। देखिए ये यहाँ हमने लिख दिया है। यहाँ से हम डी प्लस ए नेगेटिव को अलग कर लेंगे तो ये इक्वेशन की शेप बन जाएगी। इसको मैं अंदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन सब चीजों को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब इन चीजों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एक शेप बन गई, इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन, अभी तक के लिए फाइनल, यहाँ ये इक्वेशन आ गई। इसको हमने इक्वेशन 7 कह दिया। इक्वेशन 7 हमें बताती है कंसंट्रेशन ऑफ डी प्लस ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन इस हमें इक्वेशन 7 बताती है। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये जो हमारे पास इक्वेशन 7 बनी है, इस इक्वेशन 7 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं के डी से। इक्वेशन 7 को एक फैक्टर के डी के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पर। अगर हम इक्वेशन 7 को एक फैक्टर के डी के साथ मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड, तो हम देखेंगे वो जो शुरू में स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 हमारे पास बनी थी, वो इक्वेशन बन जाएगी जो कि थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रेट की। अगर इक्वेशन 7 के हम दोनों साइड पर के डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देखेंगे शुरू में जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी ये वाली, ये इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। इक्वेशन 7 के दोनों साइड पर के डी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये सिचुएशन हो जाएगी। इक्वेशन 7 की ये शेप बन जाएगी जब दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे के डी के साथ। इसको इक्वेशन 8 कह दें। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी 4 प्राइम, 4 प्राइम और 8 को कंपेयर करें, हम देखेंगे 4 प्राइम इक्वेशन 4 प्राइम और इक्वेशन 8 की एक साइड सेम है, इट मीन्स कि दूसरी साइड भी सेम होगी, दूसरी साइड को भी बराबर रखें और ये देखें कि हमारे पास इक्वेशन जो शुरू में इक्वेशन थी वैसी शेप बन गई। यहाँ से ये कंसंट्रेशन ऑफ डी डोनर, कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्सेप्टर कैंसल आउट हो जाएगा और ये शेप बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन 9 कह दें। इक्वेशन 9 का रेसिप्रोकल लें, यानी इक्वेशन 9 की ये नीचे वाली साइड ऊपर कर दें, ऊपर वाली साइड नीचे कर दें और के आर को 1/KR कह दें। इक्वेशन 9 का रेसिप्रोकल लेने से ये शेप बन गई। देखें ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड हो रहा है इसको मैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है तो उसको मैसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें इस इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड है, इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इस फैक्टर के ई टी से के डी और के ई टी के साथ डिवाइड कर दें। हमने क्या कर दिया, इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को के डी और के ई टी के साथ डिवाइड कर दिया। क्या देखें डिवाइड हुआ हुआ है, इसमें कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के डी के साथ कैंसिल, के ई टी के साथ कैंसिल, सिर्फ के ए बचा जो हमने लिख दिया। यहाँ भी हमने बहुत सारी चीजें डिवाइड हो जाएंगी, हमने सेपरेट की। ये जो फैक्टर है ये इसके साथ भी है, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। तो हमने जब इसको सेपरेट किया तो देखें कि के डी के साथ कैंसिल और के डी के साथ कैंसिल, के ई टी के साथ कैंसिल, यहाँ से सिर्फ 1 आया। और ये डिवीजन को जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/KA लिख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन की शेप बन गई। इसमें हमने इस फैक्टर का एलसीएम लिया तो ये चीज बन गई, एलसीएम लेने से ये चीज बन गई। इसके बाद हमने क्या किया, के ए प्राइम को कॉमन आउट कर लिया, के ए प्राइम को कॉमन आउट कर लिया तो ये शेप बन गई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन थे हमारे पास, मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन जो यहाँ पे एंड हुई थी इसको दोबारा लिखा और इससे आगे स्टार्ट किया। इसमें हमने क्या किया कि ये वाला जो के ई टी है इसको बाहर निकाल लिया, के प्राइम ओवर के ई टी कर दिया और इस के डी को इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह पे 1 आ गया और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ एज सेम टू सेम ऊपर से नीचे उतार ली। जस्ट चीज़ों को इधर से उधर और रीअरेंज किया जा रहा है। 1/KA मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई करना था इसको मैंने शुरू में कर दिया और के प्राइम ओवर के ई टी वैसे ही लिख दिया और ये बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही लिख दी। अब ये देखें, जो ये वाली चीज़ थी इसको मैंने यहाँ लिख दिया
और के प्राइम ओवर के 80 प्लस दिस वन, इसको यहाँ कर दिया। ये बस 1 ओवर के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वेशन हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बन गई। इसको आप फाइनल इक्वेशन कह सकते हैं। इसको इक्वेशन 10 का नंबर दे दिया। ये इक्वेशन 10 क्या हमें बताती है? ये हमें बताती है कि रेट कांस्टेंट फॉर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये इक्वेशन 10 हमें रेट कांस्टेंट फॉर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस बताती है। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये था लेक्चर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस है, चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन है, उसका जो रेट कांस्टेंट है, उसकी जो काइनेटिक्स है, उसको हमने इसमें निकाला। हमने क्या किया? स्टेप टू स्टेप वाइज एक एक स्टेप किया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को इधर से उधर करना है, इक्वेशन के साथ खेलना है। वी जस्ट हैव टू प्ले विद द इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है, तो किसी एलसीएम दिया जा रहा है, कहीं प्लस किया जा रहा है, कहीं कटिंग हो रही है, जस्ट ये काम हो रहा है। तो कहीं आपको कंफ्यूजन हो, कोई स्टेप आपको ना समझ आए तो कमेंट में आप हो सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, आदाब।